पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना है। सभी लेना कश्मीर से रिश्ता क्या, गजा से रिश्ता क्या, गजा से रिश्ता क्या, अफवाज पाकिस्तान से रिश्ता क्या। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद फलस्तीन से इजहारी यकजहती और भारत की जानिब से आबी जारहियत और सिंतास मुआहदे को उलमाए कराम ने मुस्तरद कर दिया। उलमाए कराम का कहना है कि फलस्तीन में मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है और हमारे हुक्मरान खामोश बैठे हैं। हुकूमत को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज उठाएं और फलस्तीन में होने वाले जुल्म बर्बरियत को फौरी रोकने के लिए इक़दाम करे। 25 करोड़ अवाम में गम और गुस्से की लहर पाई जा रही है और हमारे ऐवानों में खामोशी छाई हुई है। हम सबको आवाज उठानी होगी। इसी हवाले से सरबराह मुत्तहिदा जमायत अहले हदीस पाकिस्तान इलामा डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको भी लिए चलते हैं। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वक्त दुश्मन की इस वक्त प्रोपेगेंडे की जद में है। हमारा दुश्मन हमेशा से जिसको हमने दोस्ती का पैगाम दिया, अखलाक का मुजाहरा किया, हमेशा पड़ोसी समझकर उसके साथ नरम बर्ताव करना, अल्लाह और रसूल की तारीख के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी समझा, मगर उसने हमारे अखलाक को हमेशा हमारी कमज़ोरी पर महमूल किया और हमेशा अपने दाखिली उमूर में नाकामी को उसने पाकिस्तान के सर पर थोपने की नापाक कोशिश की है। अभी हालिया जो वाक़या हुआ है उसमें भी उन्होंने गैर मुल्की जो सियाह थे जिनकी हिफाजत करना, जिनको सिक्योरिटी फराहम करना उनकी अपनी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन चूँकि उसके इस वक्त इंडिया के अपने अंदरूनी हालात ये हैं कि तमाम सूबे वहाँ पर उनसे बेजार हैं और वफाकी हुकूमत से वो बिल्कुल नाला हैं। जितनी वहाँ पे अक़लियतें मौजूद हैं वो सब की सब उनकी दाखिली पॉलिसियों से और उनकी जुनूनी पॉलिसियों से तंग आ चुकी है। नागालैंड के क्रिश्चियन, इसी तरह पंजाब के सिख और इंडिया के तमाम मुसलमान, हत्ता कि ख़ुद हिंदू जो कौम दलत के नाम से वहाँ पर समाजी तौर पर जिन्हें बहुत महकूम समझा जाता है, वो इस वक्त जिन हालात से दो चार है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर इस तरह के हालात का पैदा होना फितरी अमर है और वो अपनी इन नाकामियों को हमेशा की तरह अपनी आदत के मुताबिक वो पाकिस्तान के सर पर थोपने की नापाक कोशिश करते हैं। और अभी मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने ऐसी मदद की है पाकिस्तान की कि जिस जोड़े की बुनियाद पर बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि हमारा जो हादर सर्विस नेवी के जो हमारे साथी थे और खामद बीवी दोनों को निशाना बनाया गया, वो दोनों ज़िंदा निकल आए और दोनों ने वहाँ वेला किया कि हम तो ज़िंदा और सलामत हैं। हमें खाम खा उन्होंने मारने का ये पैगाम दिया जिससे हमारा पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिली वो डिस्टर्ब हो चुकी है। तो बरकैफ ये अल्लाह की एक ख़ास मदद है, पाकिस्तान की सच्चाई पर मोहर लग चुकी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस मौका पर इंडिया की हुकूमत ने, मोदी सरकार ने जिस बेइंसाफ़ी का, जिस रटाई का और जिस बेशर्मी का मुजाहरा किया और हमारे साथ किया जाने वाला एक तारीख़ी मुआहदा जिसमें पाकिस्तान ने फ़राख़ दिली का मुजाहरा किया था, पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया था और इंडिया के पंजाब को बेहतर बनाने के लिए पड़ोसी समझकर हमने अपने हिस्से का पानी दिया था और सिंतास मुआहदा किया था। उस मुआहदे को आज उन्होंने मुअत्तल किया है और मैं समझता हूँ कि उसके जवाब में पाकिस्तान की क़यादत ने ख़ास तौर पर कल गुज़श्ता हमारी सलामती कौंसल ने, कौमी सलामती कौंसल ने जो इजलास किया और उसमें जो फ़ैसले किए वो बड़े बहादुरी पर मबनी फ़ैसले हैं, बड़े मजबूत फ़ैसले हैं और एक मजबूत रियासत का यही बयानिया होना चाहिए था। उन्होंने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के जवाब में ताशकंद का मुआहदा वो मुअत्तल करने का ऐलान किया है। इसी तरह इंडिया के लिए एयर स्पेस को बंद करने का उन्होंने ऐलान किया है। इसी तरह उन्होंने वाघा बॉर्डर उसको बंद करने का जो ऐलान किया है। आज पूरी पाकिस्तानी कौम के ये दिलों की तर्जमानी उन्होंने की है। मैं अपनी अस्करी क़यादत की इस अज़मत पर, इस बहादुरी पर उनको सलाम भी पेश करता हूँ। उन्हें यकीन भी दिलाता हूँ कि 25 करोड़ पाकिस्तानी गैरतमंद बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, आपके पुश्तीबान बन के खड़े हैं। हम आपके साथ हर लिहाज से, हम किसी को भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में सियासत के नाम पर
मज़हब के नाम पर इस कौम के अंदर किसी नौइयत की तफरीक पैदा करने की इस वक्त इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उनका तकादा ये है कि हम वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू पे अमल करते हुए एक सीसा पलाई दीवार बन जाएं। हमारे दाखिली इख्तलाफात ये हमारी ज़िंदगी का सबूत हैं। हमारे सियासी इख्तलाफात, हमारे मसालिक के अंदर जो बात चीज़ें इल्मी तौर पे हैं, ये एक अलग बहस है। उसका ये मैदान नहीं है कि हम दुश्मन को मौका दें कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी नौइयत की मुदाहरत करने की ज़रूरत करे। लेकिन आज पाकिस्तान की सारी क़यादत ने, मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिस होशमंदी का मुजाहरा किया है और जिस पाकिस्तान से मोहब्बत का मुजाहरा किया है, आज उसका तकादा है कि आज मुत्तहदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से खुतबा जुमा इसकी अपील की थी। तमाम मुल्क के तमाम उलमाए किराम ने, तमाम दीनी ज़ुआमा ने, तमाम हमारे दीनी कायदीन ने इसकी पासदारी करते हुए पूरे पाकिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से खुतबा दिया है, इत्तेहाद उम्मत के उन्वान से खुतबा दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जामिया मस्जिद रमज़ान फैसलाबाद के अंदर हादी टेक्सटाइल मिल के अंदर एक बहुत बड़ा खुतबा जुमा का अहतमाम था अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ भी हमने यही पैगाम दिया है कि उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान के अंदर जो तमाम मुकातब फ़िक्र आबाद हैं, हम एक उम्मत हैं, नबी पाक सल्लम के उम्मती हैं, हम एक घर के अफराद हैं। हत्ता कि जो यहाँ गैर मुस्लिम आबाद हैं, यहाँ क्रिश्चियन मौजूद हैं, सिंध में हिंदू मौजूद हैं, कुछ हमारे यहाँ पर सिख आबादी मौजूद है, हम उनको भी अपने साथ इंसाफ के साथ, अखलाक के साथ, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, नबी पाक के पैगाम रहमत के मुताबिक अपने सीने के साथ लगाए हुए हैं। वो भी मुहिब्बे वतन हैं, वो भी पाकिस्तान से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। ये पूरी पाकिस्तानी कौम, तमाम मकातब फ़िक्र के मुसलमान भी जो गैर मुस्लिम यहाँ पाकिस्तानी शहरी आबाद हैं, वो भी हमारे साथ मिलकर एक कौम की शक्ल इख्तियार करके सीसा पलाई दीवार बनकर हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, उनके पुश्तीबान हैं। जहाँ हमारी क़यादत हमें पुकारेगी इंशाअल्लाह रहमान, 1965 की जंग की तरह हम इंशाअल्लाह ग़ज़वा बदर की याद ताज़ा कर देंगे और इंशाअल्लाह रहमान हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। किसी तौर पर भी कोई पाकिस्तानी, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, कुछ साल पहले एक सर्वे हुआ था, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर घूम फिर कर लोगों से पूछा था कि अगर आपके वतन पर आपको अपनी जान कुर्बान करना पड़े तो तैयार हैं? तो किसी मुल्क में से 6% लोगों ने कहा था, किसी मुल्क में से 14% लोगों ने कहा था। दुनिया के अंदर से 98% वाला मुल्क पाकिस्तान निकला था, जहाँ 98% लोगों ने कहा था, 2% बुजुर्ग थे, बीमार थे। 98% लोगों ने कहा था कि हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे मगर वतन की अजमत पे आँच नहीं आने देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त आ चुका है, 98% नहीं 100% ही पाकिस्तानी इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह रहमान हम दामे दिरमे कदमे सुखने इंशाअल्लाह हर लिहाज से पाकिस्तान पे अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। और इसी तरह हम ये भी बात बताना चाहते हैं कि आज तक जब से ये फ़लस्तीन का मसला दोबारा नए अंदाज से शुरू हुआ है, उस दिन से लेकर आज तक भी पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा अमदाद जो वहाँ पे अमली तौर पर पहुँची है वो पाकिस्तान से पहुँची है। और ये इमदाद पहुँचाने वाले हमारे दिफाई इदारे हैं। हम अपने उन दिफाई इदारों की इन सारी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार करते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीनी मज़लूमों की हमायत और नुसरत के लिए आप जो भी इक़दाम उठाएँगे इंशाअल्लाह हम आपके साथ होंगे, हम आपकी शाना बिशाना होंगे। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आखिर में आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का, आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी गुनाह मसरूफ़ियात से वक़्त निकाल कर हमारी आज की इस दावत को कबूल फरमाया, तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। नाराए तकबीर, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अफवाज पाकिस्तान कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? सिपा सलार आज़म पाकिस्तान के दिफा के लिए कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ। अफवाज पाकिस्तान से रिश्ता क्या? अफवाज पाकिस्तान से रिश्ता क्या? अफवाज पाकिस्तान से रिश्ता क्या? सभी लेना, सभी लेना, सभी लेना, सभी लेना। मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। इलामा डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उनका कहना था कि भारत की जानिब से की जाने वाली आबी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को सबक सिखाना होगा।
पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान है। हम अपने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। इस मौके पर मौलाना सिकंदर हयात ज़की, अमीर मुत्तहिदा जमात अहले हदीस डिवीजन फैसलाबाद, मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी फैसलाबाद, साहबजादा ताहिर महमूद सियालवी, जनरल सेक्रेटरी मरकजी बैन अल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान, साहबजादा हाफिज इंजीनियर सैयद उसामा बुखारी, मरकजी रहनुमा मुत्तहिदा जमात अहले हदीस पाकिस्तान, मलिक नवाज और अहमद वकास ने हाथों की जंजीर बनाकर इजहार यकजहती की और कहा कि पाक फौज कदम बढ़ाए, पूरी कौम तैयार है, भारत की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। मजीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए चैनल 1 by 1 न्यूज़ HD।